नमो नमः। स्वागत है आपका आपकी अपनी संस्कृत कक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली समर वेकेशन से पहले की कक्षाओं में हमने पढ़ा 2 पाठ पढ़ लिए थे, ठीक है। अभी हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? स्वावलंबनम। स्वावलंबनम, स्व अवलंबनम, स्व अर्थात अपना और अवलंबनम अर्थात सहारा, अपना सहारा यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी, अपने आप का सहारा स्वयं बनना, स्वावलंबनम। तो ये कहानी आत्मनिर्भरता की है। और ये जो इसमें हम क्या सीखेंगे, एक तो हम संख्यावाची शब्द सीखेंगे और क्या सीखेंगे, तद एतद शब्द भी सीखेंगे, ठीक है। तो हम ये 2 चीजें इसमें मुख्य रूप से सीखेंगे। और बाकी स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भर होना, ऐसा इसमें बताया गया है, ऐसी सीख दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, मित्र थे। 2 है ना मित्रे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि 2 मित्र हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, इसलिए मित्रम मित्रे मित्राणि। मित्रे द्विवचन का रूप है, इसलिए मित्रे आस्ताम ये भी द्विवचन का है, तो आसीत आस्ताम, ठीक, ये द्विवचन का है आस्ताम। तो कृष्णमूर्ति ही कृष्णमूर्ति, श्रीकंठश्च च माने और श्रीकंठ मित्रे 2 मित्र आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। अगली लाइन देखो, श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता कीदृशः आसीत्? श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य अर्थात श्रीकंठ के, ठीक है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। श्रीकंठ के पिता समृद्धः आसीत्, समृद्ध थे, धनी थे, ठीक है। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके भवन में, तस्य अतः तस्य मतलब उसके, भवने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि, बहुवचन है, जैसे फलम फले फलानि होता है, ऐसे सर्वविधानि सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख साधन, सर्वविधानि सुख साधनानि, सुख साधनानि का विशेषण इधर सर्वविधान, सभी प्रकार के सुख साधन जो हैं वो क्या है? आसन थे। बहुवचन, ये भूतकाल का बहुवचन है, ठीक है, यानी कि लंग लकार का। तो तस्य भवने, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे और श्रीकंठ के पिताजी काफी धनवान थे, संपन्न थे, इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 44 स्तंभाः आसन्। 44 किसको कहते हैं? संख्याएं आपको पता है, 44 अर्थात 40। तस्मिन् विशाले, उस विशाल भवन में, तस्मिन् विशाले भवने, विशाल जो है भवन का विशेषण है, इसलिए भवन में सप्तमी और विशाल में भी सप्तमी। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 40 स्तंभाः, बहुवचन है, स्तंभाः जैसे बालकाः, स्तंभाः आसन, स्तंभ हैं, खंबे थे। उसके उस विशाल भवन में, उस बड़े घर में क्या थे? 40 स्तंभ थे, 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य अर्थात उसके, 18 प्रकोष्ठेषु, 18 प्रकोष्ठेषु, 18 का मतलब क्या होता है? 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 गवाक्षाः, 50 का मतलब 50, 44 का मतलब 40, 18। तो तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभासन, उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उस घर के 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्षाः खिड़कियां,
तथा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब 40 और चतुष मतलब 4। चतुश्चत्वारिंशत् 40 और 4 44। 44 द्वाराणि, द्वार ठीक है, दरवाजे। 40 खंबे, 18 कमरे और उन 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 द्वार। 63 विद्युत व्यजनानि च आसन। 63 का मतलब 30 और प्लस 60, तो 63 का मतलब 36 विद्युत व्यजनानि आसन। विद्युत व्यजन थे, यानी कि व्यजन का मतलब होता है पंखे। व्यजनानि बहुत बहुवचन है, नपुंसक लिंग में बहुवचन है व्यजनानि शब्द, इसलिए क्या होगा, विद्युत व्यजनानि च आसन। बिजली वाले जो पंखे थे वो कितने थे, 36। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र अर्थात वहां, कहां, उस घर में 10 सेवकाः, 10 कितने, 10 सेवकाः नौकर, निरंतरम हमेशा, कार्य को कुर्वन्ति स्म करते थे। उस घर में 10 सेवक थे, वो निरंतर कार्य करते थे। कुर्वन्ति मतलब करते स्म थे। कुर्वन्ति स्म बहुवचन है इसलिए करते थे, क्योंकि 10 हैं तो बहुवचन हुए। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परम कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ के बारे में बता दिया कि उसका घर बहुत बड़ा है, उसमें 40 खंभे हैं, 18 कमरे हैं, 50 खिड़कियां हैं उन कमरों में और 44 द्वार हैं, 36 विद्युत वाले पंखे हैं और 10 नौकर हैं उनके यहाँ जो कार्य करते हैं। परम कृष्णमूर्ते माता पिता, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ कृषक दंपति। माता और पिता इसलिए निर्धनौ द्विवचन, बालकौ जैसे, वैसे निर्धनौ कृषक दंपति। किसान दंपति थे, पति पत्नी थे, किसान पति पत्नी थे, वो कृषक थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। तस्य अर्थात उसका, किसका, कृष्णमूर्ति का। कृष्णमूर्तेः गृहम् आडंबर विहीनम मतलब दिखावे से रहित, दिखावा नहीं होता वहां पे। साधारणम च आसीत्, साधारण था, उसका घर कैसा था, दिखावे से रहित और साधारण था। पुनः एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक बार, श्रीकंठ तेन सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है इसलिए तेन, ठीक है, तेन सह उसके साथ, प्रातः सुबह, 9 वादने 9 बजे, 9 वादने अर्थात 9 बजे, 1 वादने 1 बजे, 2 वादने 2 बजे, 3 वादने 3 बजे, 4 वादने 4 बजे, ऐसे ही 9 वादने 9 बजे, प्रातः 9 वादने यानी सुबह के 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। किसके घर, कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत्, ठीक है, कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र मतलब वहां, अपने घर पे, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्त्या तृतीया विभक्ति है, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का, आतिथ्यम अकुर्वन् आतिथ्य किया, ठीक है, श्रीकंठ का आतिथ्य किया यानी सत्कार किया, उनका सत्कार किया, उनका स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः कथयत्। एतत् मतलब यह, दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठः कथयत् श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र संबोधन है, मित्र को संबोधित करते हुए कह रहा है, अहम यानी कि मैं, भवतां सत्कारेण आपके सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत्, केवलम अर्थात केवल, इदम एव अर्थात
यह, मम मेरा, दुःखम दुःखम दुख, केवल एक ही यह, इदम एव यही मेरा दुख है, यत तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति, यत कि तव मतलब तुम्हारे, गृहे अर्थात घर में, एकोऽपि एक भी, भृत्यः नौकर, भृत्यः मतलब नौकर, नास्ति नहीं है। मुझे एक ही दुख है कि तुम्हारे घर पर कोई नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम अर्थात मेरे, सत्काराय सत्कार के लिए, स्वागत के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ, आपको बहुत कष्ट हुआ मेरे स्वागत में, क्योंकि आपके घर पे नौकर नहीं है। मम गृहे तु बहवा कर्म कराह संति, मम गृहे अर्थात मेरे घर में, तु तो, बहवः बहुत से, कर्म कराह संति काम करने वाले हैं, यानी कि नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तदा अर्थात तब, एकदा अर्थात एक बार, कदा कब, तदा तब, तो यहाँ तब जब उसने ये कहा कि मम गृहे तु बहवा कर्म कराह संति, मेरे घर में जो है बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, किम अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, क्या बोला, मित्र, संबोधित करते हुए बोल रहा है, मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं, मेरे भी कितने नौकर हैं, 8 नौकर, ममापि मेरे भी, अष्टौ यानी कि 8, कर्म कराः सन्ति नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे, ते च वे कौन कौन से हैं, ते च 2 पादौ 2 पैर, क्योंकि 2 है इसलिए 2 बालकौ 2 बालक, ऐसे ही 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, और क्या है, 2 श्रोत्रे और 2 कान, श्रोत्रे मतलब कान, 2 श्रोत्रे 2 कान है, तो कितने हुए, 8 हुए। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, एते मतलब ये बहुवचन में, एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, यह प्रतिक्षण मेरे, मम अर्थात मेरे, सहायकाः सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तव भृत्याः तुम्हारे नौकर, तव भृत्या का मतलब तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र च, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र च का मतलब और सभी जगह, हमेशा हर समय और हर जगह, उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते, उपस्थित होना संभव नहीं है। उपस्थिताः भवितुम उपस्थित होने के लिए, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, त्वम अर्थात तुम तो स्वकार्याय तुम्हारे कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए मतलब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, अपने कार्य के लिए, भृत्याधीनः भृत्य के अधीन हो, नौकर के अधीन हो, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब, यदा यदा का मतलब जब जब, ते वे कौन, भृत्याः नौकर, अनुपस्थिताः यदा यदा भृत्याः अनुपस्थिताः, जब जब नौकर अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि, त्वं अनुभवसि, यह भी मध्यम पुरुष, यहाँ भी मध्यम पुरुष, ठीक है। तो त्वं मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है और मध्यम पुरुष एक वचन का, तो त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करते हो, जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते हैं, तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता में, अपने सहारे में, तू सर्वदा सुखमेव, सर्वदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता, न कदापि कष्टम भवति अर्थात
कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, श्रीकंठः अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हो गई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब अहमपि स्वकार्याणि, अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करना चाहता हूँ। अधुना अर्थात अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु भवतु कोई बात हो। सार्धद्वादशवादनमिदं, सार्ध अर्थात साढ़े, द्वादश मतलब 12, तो 12:30 बज गए। ओ ये 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, सांप्रतम का मतलब अब, गृहं चलामि घर चलता हूँ, घर जाता हूँ। ठीक है, तो ये स्वावलंबन नाम की जो कथा कहानी, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप का सहारा करना चाहिए, किसी दूसरे के सहारे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे काम कभी भी रुक सकते हैं। तो हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हम अपने बाहुबल का, अपने आप का सहारा करें, अपना सहारा करें, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ देखो, समृद्धा मतलब धनी यानी रिच, 44 40, 40 अष्टादश 18 पहले बता चुका हूँ। प्रकोष्ठेषु कमरों में, इन द रूम्स। 50 मतलब 50, गवाक्षाः खिड़कियां। 44 44 44, 37 36 36, और कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी, दंपति का मतलब पति पत्नी। आतिथ्यम अतिथि सत्कार, ठीक है, कर्म करा काम करने वाले वर्कर, और भवताम आपके, भृत्याः नौकर, शक्नुवन्ति सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्दार्थ हैं, और आप इसको दोबारा से एक बार पढ़ना। यदि आपको ये शब्दार्थ समझ में नहीं आते हैं, तो कोई भी शब्दार्थ समझ में नहीं आते तो आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैसेज करके पूछिए। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में या अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।